सो वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। तो अब हम करते हैं एक नया प्रोग्राम और पहले पढ़ते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऐड 100 डेटा बाइट्स लोकेटेड एट मेमोरी लोकेशन 5000 कोलन 0200H स्टोर द रिजल्ट इन रजिस्टर BX। तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि आपके पास में 100 डेटा बाइट्स हैं। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं नंबर ऑफ डेटा बाइट्स और ये आपको क्वेश्चन में दी हुई है 100। इसके अलावा ये 100 डेटा बाइट्स कहाँ पर स्टोर्ड है, तो उसके बाद में आपको दिया हुआ है मेमोरी लोकेशन। तो जो मेमोरी लोकेशन जिस पर ये स्टोर्ड है वो आपको दिया हुआ है 5000 कोलन 0200H। तो आपके पास में ये 100 बाइट्स हैं। अब इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि ये मेरे पास में मेमोरी ब्लॉक है। इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर ये मेमोरी ब्लॉक शुरू हो रहा है लोकेशन 5000 कोलन 0200 से। फिर अगली लोकेशन ऑब्वियसली हो जाएगी 201। सेगमेंट एड्रेस जो है वो कॉमन रहेगा तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। फिर अगली लोकेशन हो जाएगी 0202 और यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यूज लिखी रहेंगी। तो लेट्स से यहाँ वैल्यू लिखी हुई है 1, यहाँ लिखी हुई है 7, फिर यहाँ लिखी हुई है 3, फिर यहाँ लिखी हुई है लेट्स से A1। ठीक है, और इस तरीके से टोटल मेरे पास में कितनी बाइट्स हैं, तो टोटल इस मेमोरी ब्लॉक की जो लेंथ है वो है आपकी 100। अब आपको करना क्या है, आपको इन 100 लोकेशंस पर जो भी डेटा है उस डेटा का सम कैलकुलेट करना है। यानी 7 + 1 8 हो जाएगा, 8 + 3 हो जाएगा, फिर 3 जो भी रिजल्ट आएगा उसमें इवन ऐड हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ऐसे करके आपको ये प्रोसेस रिपीट करनी है फॉर द फर्स्ट 100 नंबर्स जो इस लोकेशंस पर अवेलेबल है। इसके बाद में जो भी सम आएगा उस रिजल्ट को आपको कहाँ करना है, वो रिजल्ट आपको एक रजिस्टर में स्टोर कराना है और रजिस्टर कौन सा है आपका, रजिस्टर BX। तो ये तो है मेरे क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका मतलब। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे जो नेक्स्ट चीज रहेगी वो रहेगी कि हम इसको कैसे परफॉर्म करें। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना पड़ेगा। ऐसा ही हम पहले भी करते आए हैं तो बिल्कुल वैसा ही हम यहाँ पे करेंगे। और सबसे पहले ये जो नंबर है 5000 इसे हम कहाँ पे करते हैं, अगर आपने पुराने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि हम इसको लेकर जाते हैं एक मेमोरी लोकेशन DS में। इसके अलावा जो ऑफसेट एड्रेस है आपका, जनरली हम इसके लिए SI रजिस्टर यूज करते हैं, तो हम इसको कहाँ पे लेके आएंगे, SI रजिस्टर को यूज करेंगे। अब नंबर ऑफ डेटा बाइट्स यानी ये प्रोग्राम कितनी बार एग्जीक्यूट होगा बेसिकली यही बता रहा है, तो हम एक लूप चलाएंगे। तो लूप काउंटर जो है वो हम हमेशा कहाँ पे रखते हैं, उसकी वैल्यू 100 है और जनरली हम लूप काउंटर के लिए CX रजिस्टर का यूज करते हैं, तो हम CX रजिस्टर यूज यहाँ पे करेंगे। अब ये सारी वैल्यू जो है हम एक एक करके पहले इन रजिस्टर्स में लेके आते हैं, फिर देखते हैं कि आगे इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो पहले इतना सिंपल वाला पार्ट कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम को समझेंगे कि कैसे अप्रोच करना है। तो आप पहला इंस्ट्रक्शन लिखेंगे मूव और उसके बाद में आप लिखेंगे एक रजिस्टर AX। ठीक है, और इस रजिस्टर AX के अंदर कितनी वैल्यू आ जाएगी, जो भी आपका मेमोरी लोकेशन है। तो यहाँ पर मेमोरी लोकेशन आपको कितनी दी हुई है, तो मेमोरी लोकेशन दी हुई है 5000 और उसके आगे लगा देंगे H। अब हमको ये जो वैल्यू है इसको कहाँ लेके आना है, रजिस्टर DS रजिस्टर में लेके आना है, डेटा सेगमेंट रजिस्टर में लेके आना है। तो मैं लिख दूंगा मूव DS और कॉमा लगा के मैं लिख दूंगा AX। इसके बाद में फिर मेरे को बोला गया है कि SI के अंदर कितनी वैल्यू लेकर आनी है, 200 वैल्यू लेकर आनी है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा मूव, उसके बाद में मैं लिख दूंगा SI और उसके बाद में मैं मेरी वैल्यू लिख दूंगा जो हो जाएगी 0200H। ठीक है, तो ये यही वैल्यू हो गई। ठीक, अब इसके बाद में है आपका CX की वैल्यू जो कितनी होनी चाहिए, 100। तो मैंने यहाँ पे ले आया मूव, इसके बाद में मैंने लिखा CX, इसके बाद में मैंने लिखा 100। तो ये मेरी सिंपल चीजें सारी की सारी मैंने सेटअप कर दी। अब मैं ऐड कैसे करूंगा, तो ऐड के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, आप पहली लोकेशन पे जाएं और इस लोकेशन का जो भी डेटा है उस डेटा को आप रजिस्टर AL में लेकर आए। तो ये डेटा कहाँ आएगा आपका, AL के अंदर, और ये टोटल आपका AX रजिस्टर है, ये वाला पार्ट हो जाएगा AH। तो जो भी डेटा है 01 वो कहाँ आएगा, AL में आएगा। ठीक, उसके पहले आप इसको क्लीन करा लेंगे, यानी AX की वैल्यू इनिशियली 00 रहनी चाहिए, तो यहाँ पर वैल्यू रहेगी आपकी 00 और AL के अंदर ये जो वैल्यू है 01 ये यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद में आप क्या लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे BX
और bx की पहली बार में जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपकी 0 0। तो यहाँ पर क्या रहेगा 0 0। इसके बाद में आप क्या करेंगे, एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो इन दो वैल्यूज पर जब आप एडिशन परफॉर्म करेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि रिजल्ट कहाँ पे रखना है, रजिस्टर bx में रखना है, तो मैं कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्शन लिखूंगा कि जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ आएगा, bx रजिस्टर में आएगा। इसको ऐड करेंगे तो आपका 1 + 0 0 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप बोल रहे होंगे कि सर ये सभी नंबर्स तो 8 बिट के हैं, हर एक नंबर जो है वो कितने बिट का है, 8 बिट का नंबर है। मेमोरी पर हर एक नंबर कितने बिट का है, 8 बिट का नंबर है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है डेटा बाइट्स, तो बाइट्स मतलब 8 बिट है ना। तो हर एक नंबर कितने बिट का है, 8 बिट का है। लेकिन आपका जो रिजल्ट है जब आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हो तो आप ये 16 बिट रजिस्टर पे क्यों कर रहे हो। हमें पता है कि जो AX है ये भी 16 बिट का रजिस्टर है, हमें पता है कि जो BX है वो भी हमारा 16 बिट का नंबर है। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि जब ये रिजल्ट 100 बार रिपीट होगा तो जो भी रिजल्ट आएगा, जो सम आएगा वो 8 बिट का नहीं आएगा। जब आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमेशा एक पॉसिबिलिटी होती है कि एक कैरी जनरेट हो जाए। जैसे 0 1 की जगह मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता F1 और यहाँ पे 0 0 की जगह लिखा रहता मान लो F5 या F6, तो जो रिजल्ट आता वो 8 बिट का नहीं आता, जो रिजल्ट आता वो 9 बिट का आता। तो नवी वाली जो बिट है वो कहाँ अकोमोडेट हो जाती, रजिस्टर BX में अकोमोडेट हो जाती। इस तरीके से आपका जो टोटल रिजल्ट है जब आप 100 टाइम्स इसको रिपीट कर रहे हैं तो टोटल रिजल्ट आपका अकोमोडेट हो जाए, इसलिए हम 8 बिट की जगह 16 बिट का रजिस्टर हम ले रहे हैं टू स्टोर माय रिजल्ट। ठीक है, तो इसे आप मैनुअली भी करके देख सकते हैं, आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो रीजन यही है क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं, मल्टीपल टाइम्स कैरी जनरेट हो सकती है, मल्टीपल टाइम्स कैरी आपस में ऐड भी होनी चाहिए, इसलिए हम जो सम है वो हम 16 बिट के रजिस्टर में करा रहे हैं। जो सम है हमारा वो 16 बिट का सम आएगा। ठीक है, अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, जब आप नंबर लेके आ रहे हो तो यू नीड टू इंश्योर कि दोनों रजिस्टर शुरू में 0 0 इनकी वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए मैं या तो लिख सकता हूं मूव AX, 0 0 0 0, या फिर जो मैं लिखूंगा वो थोड़ा सा अलग होगा, वो होगा आपका XOR AX, AX। ठीक है, तो हम दो एक ही रजिस्टर हमने लिया AX, उसी रजिस्टर का उसी के कंटेंट के साथ में हम क्या कराएंगे, हम XOR कराएंगे। तो जब आप दो नंबर्स का XOR कराते हैं तो रिजल्ट आता है हमेशा 0। अगर आपको XOR का ट्रूथ टेबल याद हो, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। तो XOR का ट्रूथ टेबल ऐसा होता है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो इस पर क्या होगा, जब भी सेम वैल्यूज आती हैं तो रिजल्ट हमेशा आता है 0, यानी दोनों बिट्स अगर सेम है तो रिजल्ट आएगा 0, दोनों बिट्स अगर डिफरेंट है तो रिजल्ट आता है 1। तो अब हम क्या कर रहे हैं, AX के अंदर जो वैल्यू होगी वही वैल्यू दूसरे AX में भी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि सेम ही रजिस्टर है, तो दो सेम वैल्यूज का आपस में हम XOR करा रहे हैं। तो जहां 1 होगा वहां 1 होगा, जहां 0 होगा वहां 0 होगा, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, रिजल्ट जो है वो दोनों सेम बिट का हमेशा आता है 0। तो इस रजिस्टर की हेल्प से भी आप AX को क्या करा सकते हैं, क्लीन करा सकते हैं, क्लियर करा सकते हैं। एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन आपका जो AX रजिस्टर की वैल्यू है वो हो जाएगी 0 0 0 0 इन हेक्साडेसिमल। अब आपको दूसरा रजिस्टर भी क्लीन चाहिए, तो हम BX के साथ भी यही करेंगे। तो मैं फिर से लिख सकता हूं XOR और मैं लिखूंगा BX, मैं क्या लिखूंगा BX। इससे भी क्या हो जाएगा, आपका जो BX रजिस्टर है उसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 0 0 0 H आ जाएगी। अच्छा, आप बोल सकते हैं कि सर इतना समझाया आपने, इसकी जगह अच्छा होता अगर आप सिंपल सा इंस्ट्रक्शन लिखते। क्या सिंपल इंस्ट्रक्शन हो सकता था, तो सिंपल इंस्ट्रक्शन हो सकता था मूव AX, 0 0 0 0 H। इससे भी तो AX की वैल्यू 0 आ जाती, तो हम इसको क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्या कोई रीजन है। तो रीजन है, जब इस इंस्ट्रक्शन को हम मेमोरी में स्टोर कराएंगे, जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो ये प्रोग्राम भी अल्टीमेटली कहाँ स्टोर होगा, मेमोरी में स्टोर होगा। मेमोरी हमें कम से कम यूज करनी चाहिए, ये आइडियलिस्टिक कंडीशन होती है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, इस ऑपकोड को स्टोर करने में 1 बाइट लगती है, प्लस 1 बाइट लगेगी इस 0 0 को स्टोर करने में क्योंकि 8 बिट का नंबर है, प्लस एक और बाइट लगेगी ये वाले 0 0 को स्टोर करने में। तो ये जो टोटल इंस्ट्रक्शन है, ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है आपका, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। यानी जब ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर होगा तो मेमोरी में कितनी जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, 3 बाइट्स ये जो है मेमोरी में स्टोर कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। जबकि अगर मैं XOR AX, AX कराता हूं तो ये सिर्फ 2 बाइट स्टोर करेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे जब इस तरीके के इंस्ट्रक्शन हम यूज करेंगे तो ये मेमोरी में कम स्पेस एक्वायर कर रहे हैं। यहाँ पे तीन तीन बाइट लगती, यहाँ पे भी 3 बाइट लगती, जबकि अब यहाँ पे 2 बाइट लगेगी, यहाँ पे 2 बाइट लगेगी। तो ये 2 इंस्ट्रक्शन लिखने की वजह से मैं मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स को सेव कर लूंगा। एंड बीइंग अ गुड प्रोग्रामर, बीइंग अ गुड एम्बेडेड इंजीनियर, आगे अगर हम बनेंगे तो हमेशा हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि मेमोरी कम से कम यूज हो। जितनी कम मेमोरी यूज होगी उतना ही आपका जो प्रोग्राम की फाइल साइज होगी वो छोटा बनेगा, उसको एग्जीक्यूट होने में भी कम टाइम लगेगा और मेमोरी फुटप्रिंट भी कम होगा। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि जहां पे मेमोरी बच सकती है वहां पे हम हमेशा बचाएं। दैट इज वाई हमने ये वाला इंस्ट्रक्शन जो है ऑप्ट किया है इंस्टेड ऑफ मूव एक्स कॉमा 0 0 0 0। ठीक, तो ये तो हो गया कि ये 2 इंस्ट्रक्शंस क्यों यूज करें। अब हम हमारे काम पर आ जाते हैं। तो काम हमारा क्या बोल रहा है कि मेमोरी लोकेशन पे जाइए और इस वाली मेमोरी लोकेशन को, जिसको भी एसआई पॉइंट कर रहा है, वहां पर जो भी नंबर है सबसे पहले उसे ले आइए एएल रजिस्टर के अंदर। तो बहुत ही सिंपल है, हम आसानी से कर सकते हैं इसको। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मूव, हम लिखेंगे एएल, और हमें किस मेमोरी लोकेशन से लेकर आना है, जो भी मेमोरी लोकेशन कौन पॉइंट कर रहा है, आपका एसआई। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख लूंगा मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लूंगा एसआई। तो आपका जो पहला वाला नंबर है वो कहाँ आ जाएगा, एएल में आ जाएगा। मैंने माना था 1, तो 1 कहाँ आ गया आपका, एएल में आ गया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको ऐड कराना है एएक्स को और बीएक्स को। तो ये करा लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है। 2 रजिस्टर्स को अगर मुझे ऐड करना है तो मैं सिंपल लिखूंगा ऐड। अच्छा, ध्यान ये रखना है कि रिजल्ट कहाँ आना चाहिए, बीएक्स में आना चाहिए। तो ऐड के बाद पहले मैं लिखूंगा बीएक्स और उसके बाद में क्या लिखूंगा, मैं एएक्स लिखूंगा। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ax के अंदर जो भी वैल्यू है वो ऐड होगी विद द कंटेंट ऑफ bx, और रिजल्ट कहाँ जाएगा, आपका रिजल्ट जाएगा bx में, है ना। कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड रिजल्ट जाता है तो रिजल्ट जाएगा bx में। अगर मैं ax bx लिखता तो रिजल्ट यही आता, लेकिन उस केस में जो डेस्टिनेशन मेमोरी होती, जो रिजल्ट कहाँ स्टोर होता, तो रिजल्ट होता ax में। ठीक, और हमको स्पेसिफिकली बोला है कि रिजल्ट रखना है bx में। दैट इज वाई कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड में बोल रहा हूं आई एम यूजिंग bx। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला क्या काम है मेरा, एक ही नंबर तो नहीं ऐड करना। अब मैं क्या करूंगा, बीएक्स के अंदर इंटरमीडिएट वैल्यू आ गई होगी। अब मैं क्या करूंगा, अगला वाला नंबर लेके आऊंगा जो 201 पर है, उसे कहां लाऊंगा, एएल में। ठीक है, और फिर मैं फिर से सम जो है वो कैलकुलेट करूंगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से मेमोरी पे जाना है। उसके लिए मैं लिखूंगा सबसे पहले इंक्रीमेंट एसआई। तो मैंने लिखा इंक्रीमेंट एसआई, सो डेट अब एसआई किसको पॉइंट करेगा, तो एसआई इस 201 वाली मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, एक बार आपने काम कर लिया है, एक बार चल चुका है, टोटल कितनी बार चलाना है, 100 टाइम्स। तो मेरे को सीएक्स को डिक्रीमेंट करना है। उसके लिए इस बार मैं यूज कर रहा हूं लूप इंस्ट्रक्शन का। तो लूप, और उसके बाद में मैंने लिख दिया बैक। ठीक है, और ये बैक जो है वो कहां पे जाएगा, मेमोरी पे से फिर से नंबर लेके आना है, तो इस मूव के पास में। तो मैंने लिख दिया बैक यहां पे। अब ये लूप इंस्ट्रक्शन क्या करता है, मैं आपको याद दिला दूं। सबसे पहला ये क्या करेगा, cx की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा, तो cx विल बी cx माइनस 1। दूसरा ये क्या करेगा, अगर cx की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी हुई है तो वो ये इंस्ट्रक्शन आपको क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन आपको जंप करा देगा। कहां पे जंप करा देगा, जो भी यहाँ पे लेबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेट्स से बैक, तो ये कहां पे लेके जाएगा, मुझे बैक पे लेके जाएगा। बैक कहाँ लिखा हुआ है मेरे प्रोग्राम में, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब इस बार एसआई की कितनी वैल्यू है भाई, एसआई की वैल्यू है 201। वहां पे जो भी नंबर है वो आ जाएगा एएल में, तो ये वाला 7 आ गया यहाँ पे। अब पिछला वाला जो भी सम का रिजल्ट होगा वो ऑलरेडी बीएक्स में है मेरे पास में, तो फिर से नंबर ऐड हो जाएंगे और नया वाला जो रिजल्ट है वो कहाँ आ जाएगा, बीएक्स में। तो इस तरीके से एक एक करके आप जो है बाइट्स जो है वो एएल में लाते रहेंगे। पुराना वाला सम ऑलरेडी बीएक्स में आपको मिलेगा, पुराने वाले सम में नया वाला सम जो है, नया वाला जो नंबर है वो ऐड होते जाएगा और नया जो सम है वो प्रोड्यूस होता जाएगा। तो हमेशा मेरे पास में इंटरमीडिएट जो सम का रिजल्ट है वो बीएक्स में अवेलेबल है। नया वाला नंबर मैं मेमोरी से एएल में लेके आ रहा हूँ, उनको ऐड करा रहा हूँ और नया वाला सम जो है मैं बना रहा हूँ। ठीक है, जब ये प्रोसेस 100 बार रिपीट हो जाएगी तो ये जो लूप इंस्ट्रक्शन है, ये लूप इंस्ट्रक्शन की वजह से cx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और जब भी cx की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, यानी cx की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं रहेगी, 0 हो जाएगी, तो फिर आप बैक पर नहीं जाएंगे, आप कहां जाएंगे, लूप के नीचे। अब क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं HLT इंस्ट्रक्शन, और मेरा ये प्रोग्राम जो है वो
खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक सिंपल सा होमवर्क दे रहा हूं, आप ऐसा मान लीजिए। तो आपको सिंपल क्या कैलकुलेट करना है, मेरे पास में 100 नंबर्स हैं, ये 100 नंबर्स का सम मेरे पास में आ चुका है। कहां आ गया है भाई सम मेरे पास में, रजिस्टर BX में मेरे पास में सम अवेलेबल है। आपका होमवर्क ये है कि आपको अब सम से क्या निकालना है, सम से आपको निकालना है एवरेज। तो एवरेज क्या होता है, किसी अगर मैं आपको बोलूं कि इतने नंबर्स का मेरे को एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो एवरेज मैं यहां पे लिख देता हूं फिर से कि मेरा जो एवरेज है आपको पता ही है सम ऑफ सीरीज है ना, तो मैं ऊपर सिंपल शब्दों में लिख देता हूं सम डिवाइडेड बाय नंबर, है ना, नंबर्स अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर सीरीज। तो कितने नंबर्स हैं मेरे पास में 100। तो जो सम है वो कहां मिलेगा मेरे को, BX में ऑलरेडी है 100, मुझे पता है कि टोटल स्ट्रिंग कितनी है 100। तो किसी तरीके से आप डिवाइड इंस्ट्रक्शन का यूज करिए, डिवाइड इंस्ट्रक्शन हम पढ़ चुके हैं पहले। तो यूज डॉट डिवाइड इंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेट एवरेज, ये मैं आपके लिए नहीं करूंगा, ये आप ही को करके देखना है। आप सिंपल सी कोई भी 10-15 नंबर को ऐड कर सकते हैं, सम आपको पता रहेगा, उसके बाद आप एवरेज कैलकुलेट करिए और पता लगाइए कि आपका जो रिजल्ट है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। अब इसके बाद में हम चलेंगे कंप्यूटर पे और इसको चेक करेंगे। तो अब हम आ गए हमारे कंप्यूटर में और हमारे पास में ये स्क्रीन अवेलेबल है। ये हमारा है EMU 8086 इम्यूलेटर। अब तक बहुत सारे प्रोग्राम्स हम इसमें इम्यूलेट करके देख चुके हैं, तो इसको भी करके देखते हैं। ये वही प्रोग्राम है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, जो अभी आपने समझा है। ठीक, अब हम इसको करेंगे इम्यूलेट। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इम्यूलेट करेंगे तो ये वाली विंडो आ जाएगी। अब आपको मेमोरी के अंदर नंबर्स स्टोर कराने हैं। ठीक है, तो मैं चले जाऊंगा व्यू में और उसके बाद में मेमोरी के अंदर। मेमोरी में आप जाएंगे तो ये मेमोरी के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब आपकी मेमोरी लोकेशन आप इंसर्ट कर दीजिए। तो कौन सी मेमोरी लोकेशन आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है, वो है 5200। तो यहाँ पे मैं चले जाऊंगा 5000, ये मेरा सेगमेंट एड्रेस हो गया। इसके बाद लगाऊंगा कोलन, इसके बाद में अगला नंबर है 0200। यहाँ पे चले जाते हैं। अब टोटल कितने नंबर्स एंटर करने हैं मुझे, 100। ठीक है, 100 करने 100 करके देख लीजिए, कम करने हैं कम करके देख लीजिए। तो मैं इसे सिंपल रख रहा हूँ क्योंकि 100 नंबर्स को सम करना और उसके बाद में फिर उसका सम वेरीफाई करना है डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ, लेट से पहला नंबर कर देता हूँ 1, दूसरा नंबर मैंने कर दिया 2, तीसरा मैंने कर दिया 3, फिर 4, फिर 5, लेट से। ठीक है, तो मेरे पास में 5 ही नंबर्स हैं, बट 100 पे भी ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। तो 5 और 4 हो जाएगा 9, 9 + 3 हो जाएगा आपका 12 और 2 14 + 1 15, 15। ठीक है, तो 15 जो है उसका हेक्साडेसिमल मेरे को रिजल्ट दिखाई देगा रजिस्टर BX में, और 15 का हेक्साडेसिमल होता है 0F। तो मैं चेक करूंगा कि BX के अंदर F रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं। थोड़ा सा अपन इनिशियली डिले बढ़ा देते हैं और फिर इसको रन करते हैं अपन। ठीक, तो आपको पता ही है पहले वाले से CX में वैल्यू आ जाएगी, फिर आपका AX 5000 में आ जाएगा। ये सभी स्टेप्स आपको ऑलरेडी पता है। एक एक करके कुछ स्टेप्स जो लूप में नहीं है उसको सिंगल स्टेप में चला के देख लेते हैं। तो पहले वाले इंस्ट्रक्शन से CX में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 100। ठीक, तो सिंगल स्टेप क्लिक किया और CX में वैल्यू आ गई 64, जो कि 100 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होता है। तो आप ऐसा मत बोलिएगा कि सर प्रोग्राम में तो 100 लिखा है और यहाँ क्यों 64 आ रहा है। तो यहाँ पे जो 64 है वो है हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है 100, उसके आगे आपने H नहीं लगाया है, तो वो क्या है, आपका डेसिमल नंबर है। ठीक, चलिए, तो ये हो गया। अगला नंबर है कि AX में 5000 आ जाएगा। सिंगल स्टेप क्लिक करते हैं, AX में 5000 आ गया। अगला है मेरा कि जो भी AX की वैल्यू है वो DS में आ जाएगी। तो DS में फिलहाल 100 है, सिंगल स्टेप करते हैं, 5000 आ गया। अगला है कि SI के अंदर आ जाएगा आपका 200। ठीक है, तो SI में फिलहाल कितनी वैल्यू है, 0 है। करते हैं सिंगल स्टेप, तो SI में आ गया 200। इसके बाद मैंने बोला XOR AX, AX। तो मैंने आपको बोला था इस इंस्ट्रक्शन से आपका AX रजिस्टर क्लियर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल तो 5000 लिखा है, ये 0 हो जाना चाहिए। तो सिंगल स्टेप करेंगे, देखिए आप 0 हो गया। उसके बाद लिखा है XOR BX, BX। तो BX ऑलरेडी 0 ही है, फिर से आप करेंगे तो कुछ नहीं होगा, वही का वही रहेगा। फिर आपका जो भी पहला नंबर है वो आ जाएगा AL के अंदर। तो मैंने सिंगल स्टेप करा, पहला नंबर था मेरा 1 और वो 1 आ गया AL के अंदर। अब आप करेंगे ऐड BX, AX। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो मैं सिंगल स्टेप पे क्लिक करता हूँ, ऐड करा। ठीक है, तो 01 + 00 आ जाएगा 01, जो BX में दिखाई दे रहा है। अब करेंगे इंक्रीमेंट SI। तो SI की वैल्यू है 200, सिंगल स्टेप करा, ये हो गया 201। फिर है आपका लूप बैक। तो लूप करके आप चले जाएंगे वापस से
और ये मैंने सिंगल स्टेप किया, वापस से मूव वाली लोकेशन पे चले गए। अब अगला नंबर आएगा EL के अंदर, तो मैंने क्लिक किया, अगला नंबर था 2 जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो यही प्रोसेस बार बार रिपीट होगी और आपको जो सम है वो BX में दिखाई देगा। तो इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और रन पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देखेंगे ये F हो गया है। अभी भी ये चल इसलिए रहा है क्योंकि आपने टोटल 100 नंबर्स दिए हुए थे यहाँ पे, बाकी क्योंकि सारे नंबर 0 हैं तो जो सम आएगा वो F पर स्टेबल हो जाएगा, F के बाद चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं इसको, तो ये एग्जीक्यूशन आपका फास्ट हो जाएगा। लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम। और ये आपका हो गया है 0, इम्यूलेटर हो गया हॉल्ट, आपके CX की वैल्यू हो गई 0, प्रोग्राम 100 टाइम्स चल के बंद हो गया है और 100 नंबर्स का जो सम है वो आपको रजिस्टर BX के अंदर दिखाई दे रहा है। फिर से आपको याद दिला दूं कि मैंने आपको एक होमवर्क दिया हुआ है और आपको इसी सेम प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है और एवरेज निकालना है सेम का। ठीक है, तो 100 नंबर्स लिए मैंने और 100 नंबर्स का जैसे सम आया F, तो आपको एवरेज पता करना है। ठीक, तो ये आपका काम है। तो यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं खत्म। थैंक यू सो मच।